घंटी बजाने में कुछ आनंद फील होता है, मजा आता है। पूरा एक सस्ते नशे करते थे। ऐसे मम्मी ने कहा है ना बेटा 2 मिनट इधर रुकना, मैं उधर लिपस्टिक वगैरह। पापा मतलब इनसाइड परेशान थे, मम्मी बाहर से परेशान थे और पड़ोसी मजे कर रहे थे। आजकल तो डीआरएस आ गया है, पहले तो माँ बाप की कसमें खाते थे। अभिनव, वॉच दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चनिंग जो काफी अमेजिंग होने वाले हैं। तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप जरा इसको खोल के दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आप सभी को रिप्लाई देना चाहे तो हिंदी में देना चाहे तो इंग्लिश में देना चाहे। ठीक है, आपको काफी मजा आने वाला है। एक नियम मैं बताना भूल गया था, जो भी अगर वो काम कर चुका है उसको क्या करना है, करेले का जूस। अच्छा, राइट, तो एक आप सिप ठीक है। लेनी है ना? एक सिप लेनी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर रन अवे आफ्टर प्रेसिंग डोरबेल ऑफ नेबर? नेबर नहीं यस, तो पियो ना। पीजिए नेबर का नहीं पियो, मैं तो अजनबी भी दबाती थी जाके, और मेरे साथ ऐसे लोग होते थे आप भी पी सकते हो बेटा, आप कहीं ना कहीं तो प्रेस किए होगा ना। यार। क्या किस्सा था बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। व्हाट हैपेंड? मेरे नवरात्रों के दिन थे तो ना हम लोग सारे फ्रेंड्स जाते थे, ठीक है। तो ना जब लड़कों का राउंड चलता था, अब लड़कियां क्या करें, और हमारे जो साथ लड़के चलते थे उनको भी खेलने का शौक होता नहीं था। हम गए गलियों में, पता नहीं क्यों गए, मैंने ना रिंग प्रेस की, हम भागने चले गए। मैं जैसे ही भागी, मैंने को ऊपर से तेल ढक्कन नीचे, मैं तो क्या हो रहा है ये। फिर अरे मेरा आगे और है। और है क्या? फिर सुनो तो बोलते, फिर हमारे फ्रेंड बोलते कि तुम लोग तो लड़की हो, ऊपर से सच धज के तुम तो बच जाओगे, लोग ऐसे जा रहे थे, फंसेंगे तो हम। मैंने बोला कि ऐसे छपरी जी शिकल लेके पैदा होने के लिए मैंने तो कहा नहीं था ना। घंटी बजाने में कुछ आनंद फील होता है, मजा आता है। ठीक है। घंटी बजाने में कुछ ठीक है, आनंद फील होता है, ठीक है, मजा समझ- आता है। तो इट वाज समथिंग न्यू। बजाने चाहिए सबको, डिस्टर्ब करना चाहिए। एक बार ऑल्सो डिस्टर्ब करते हैं तो अपने को उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। बदला बचपन का। The next question is, have you ever tried to bunk class during the class? क्लास के दौरान, लाइक क्लास चल रही है और आप बंक करने की ट्राई किया हो आपने? मैंने स्कूल में किया है वॉशरूम के बहाने, बाकी ऐसे कोचिंग नहीं की है। Did you try to bunk? मैंने कॉलेज में किया हर क्लास बंक। मैंने कोचिंग में नहीं किया, स्कूल में ना वॉशरूम के बहाने चली जाती थी और घूमती थी, लाइब्रेरी चली जाती थी, कहाँ कहाँ चली जाती थी। कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो, लाइफ बस पूरा एक सिप भी नहीं थी। One sip only. आपने नहीं किया? हाँ, आपके जमाने में कब होता था? आदम के जमाने के लोग। आपने कब किया? कॉलेज के टाइम क्यों किया? ऐसे ही बस दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ। मन हो जाता है, करना चाहिए उसे, बंक करना चाहिए, बंक करने से क्या होता है? सीख मिलती है कि कि नहीं करना पढ़ाई चाहिए। करना कि नहीं करना चाहिए। नहीं पकड़े जाओ फिर मिलती है सीख। ओके, तो नेक्स्ट, आपने भी नहीं किया, आप तो कर भी नहीं सकते। सैम रॉक की सॉरी, स्टीवर्ट मॉरिस सरोज में होते हैं, मेरे स्कूल का नाम दे रहे हो। हैव यू एवर बीन क्रेजी बिहाइंड समथिंग? व्हाट इज दैट? कोई चीज जिसके पीछे आप पागल हो गए, कोई चीज हो सकती है। मैं इस खेल का पार्ट नहीं हूं ना, मैं जरूर करता। मतलब केस के पीछे आप मैं था पेन के पीछे, तो मेरा पेन खत्म हो जाता है ना, मतलब अलग ही दर्द होता है। मतलब मैं तो कभी पेन फेंकता ही नहीं, मैं तो बॉक्सेस भरे हुए पुराने 10 रुपए के पुराने पेन आके देखोगे ना, 2 रुपए वाले पेन जिसमें मोमबत्ती की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस टाइप की खुशबू आती है, ऐसे पेन भी पड़े हुए। सस्ते नशे करते थे क्या? नहीं, आप not being फ्रेंड्स के sustainable. पीछे पागल हो, ये क्या सीन है? Actually what happens, like whenever we get connected with something, क्यों मैं राइट लिखने का काम करता हूँ तो इस कनेक्टेड की खत्म नहीं होना चाहिए, पेन कितना प्यारा चल रहा है लाइक दैट। हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ। हाँ, ऐसे देखे तो मैं कथक के पीछे थी। अच्छा, एक कई गुड़ तो पीनी पड़ेगी। ओ भाई, कथक के पीछे जैसे कि
ऐसे कि सुबह बहुत जल्दी उठ के जैसे 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि पूरा दिन बहुत बिजी होता था, सिर्फ 1 घंटा क्लास में मिलता था, उसके बाद भी रात को या फिर सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करना, वो सब बहुत ज्यादा। तो मैं नेहा के पीछे नींद खा के पीछे आपको परसों की बात बताऊंगी ना, हंसो नहीं बताने की, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। Okay, the next question is, have you ever done any prank with your family? फैमिली Family, yes. जूते तो ना मैंने घर से निकाल के जाए। Have you ever done? नहीं Have you ever done? ऐसे कॉल पे मम्मी को ऐसे बोला है जो हाँ ऐसे मतलब चिढ़ाया है, मतलब जूते खाने जैसे काम तो है ही, बट पढ़ते नहीं वो अलग बात है। पानी पियो। नहीं पानी नहीं, जब तक गेम कंप्लीट नहीं होता तब तक पानी नहीं हो गया। तो बस आप अकेले ने किया और किसी ने नहीं किया प्रैंक फैमिली के साथ में? फैमिली को प्रैंक करते अपने, अपन क्या करें उनके साथ। गाइस हम वापस आ गए। Have you ever lost in fear, intentionally or unintentionally? लॉस्ट इन फेयर, मतलब मेले में घूम गए, या तो जानबूझकर घूमे हो या फिर बिना मतलब जानबूझ के, मतलब अचानक घूम गए। मैं घूम गया था। हम दिखे भी नहीं होंगे किसी को। कैसे कैसे? तो साफ ही है भाई अपन और डालो इसको। मैं मेले में मेरी मम्मी के साथ गया था, हाँ ननियाल में घुमा था, मेले के अंदर ननियाल में। तो किसी पे मतलब ननियाल में तो सब जानते होते ना घर वाले ऐसे, तो पुलिस वाले मेरे को ऐसा ले गए उनके साथ में, वहाँ चला गया उनके साथ में थाने में, बना हुआ था मेले में बहुत जगह ऐसा। तो बहुत जने आए ननियाल में जान पहचान वाले कि ये हमारे बच्चा है, हमको दे दो, पर उन्होंने नहीं दिया, मतलब पर मना कर दिया पुलिस वालों ने, घर वाले आएंगे तभी मतलब भेजेंगे उनके साथ। फिर मेरे नाना जी आए, फिर ले गए मेरे को, तू ननियाल में मेले में घूम रहा है, क्या करना है? अरे बड़ी जानबूझ के घूमे हो या फिर इंटेंशनली? I don't remember. मेले में तो नहीं घूमे, बाकी तो हर जगह घूमे ही। जैसे कि मेरे साथ 2 बार हो गया मेले में, 2 बार। मेले के अलावा मैं हॉस्पिटल में घूम गई थी। याद है वो सीन। मैं गार्डन में घूम गई थी, तो ऐसे घूमी तो बहुत बार, खाने में घूमी भी हूँ। मेला छूट गया। मेला छोड़ी या फिर मेले गए नहीं? मेले गए थे बट वहाँ बच गई। उन पेरेंट्स को पता होगा ना कि बच्चे घूम जाते हैं, इसको पकड़ के ले चलो। अरे भी आप आप भी पियो, वन सिप ओनली। करेले का जूस। ओ भाई सारा नहीं पीना है। बड़ी हो जाती है। यस, व्हाट हैपेंड? बस घूम गया ऐसे ही, ऐसे मम्मी के साथ ही गया था हाँ ना, तब उधर ऐसे ही घूम गया। ऐसे? मम्मी ने कहा है ना बेटा 2 मिनट इधर रुकना, मैं उधर लिपस्टिक वगैरह मतलब होता है ना वो मेकअप के हाँ, साथ। बोले रुकना है ना, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो फिर मैं वेट करता रहा। फिर मैं फिर उधर चला गया मम्मी को ढूंढने, तो मम्मी मिली नहीं, मैंने कहा था उधर ही रुकना। तो फिर ऐसे ही ढूंढते रह गया। ये तो सीधे बच्चे तो दे रुके। फिर मिले कैसे वापस? फिर क्या, फिर मैं उधर ही खड़ा रहा, मैं 1 घंटे तक। मम्मी ने ये था हेडलाइन में, जो मम्मी से बच्चे को छोड़ा लिपस्टिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन बच्चा। ओके द नेक्स्ट। ये काफी अच्छा था। बस मुझे तो अपने पड़ोसी उठा के लाए थे, मतलब मैं पड़ोसी। I was lost in the rally of parties, like चुनाव चल रहे थे तो I was lost in the, because I was being very little, 4-5 साल का था मैं, घूम गया मैं। फिर मेरे को पड़ोसी उठा के लाए थे, बच्चा तेरे को कहीं देखा हुआ है? तो उनका बच्चा है ना, मतलब हाँ। फिर उठा के घर पे लाए थे और उन्होंने क्या किया कि मुझे उनके घर में छिपा दिया। छुपा दिया। ठीक है, फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मेरे पापा को बुलाया कि मुझे तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मेरे को उससे बात करनी है, उसको अच्छी स्कूल में डलवाना है। तो मम्मी ने बोला कि आ जाएगा खेल के, क्योंकि आई यूज्ड टू बी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट बाहर खेलने Used to be or now also? आई एम आल्सो राइट नाउ, बट उस टाइम तो कुछ ज्यादा ही था। तो आया नहीं मैं रात को 8 बजे तक, तो मम्मी टेंशन में, सब टेंशन में। मैं घर मुझे कमरे में बिठा रखा था, दे दिए ये मिठाई खाना, ये खाना, वो खाना। मैं बैठ के अच्छे से मजे से खा रहा था। तो मम्मी परेशान, पापा परेशान। पापा मतलब इनसाइड परेशान थे, मम्मी बाहर से परेशान थे, और पड़ोसी मजे कर रहे थे। You kidnapped my neighbor.
I was not kidnapped, I was just hidden. Okay, it's a very interesting क्योंकि ये तो होता ही रहता है. Had you ever thought to break up with your best friend after fighting? या बहुत टाइम हुआ. जैसे इसके कहते नहीं निकले. What happened to you? वो बचपन में होता था ये, मतलब ऐसा, भी होता है. मतलब कुछ चीज के लिए लड़ते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजों के लिए लड़ने लग जाते हैं हम. हाँ. तो हम ऐसी मस्ती मस्ती में बातें कर रहे थे, बातों बातों में ही लड़ने लग गए. फिर वापस आज तक कभी बोले ही नहीं. मैंने तो स्कूल सोचा फ्रेंड था, है. ऐसा हुआ नहीं आज तक. बट हाँ, मैंने वो कार्ड बताया था ना, वो किया था मैंने फिर उस लड़के स्कूल. एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था कि मतलब मैंने अपने दोस्त के साथ फाइट किया. मैंने बोला कि आज के बाद इसे बोलूंगा ही नहीं, बट थोड़ी देर बाद वापस बोलना वही होता होता है. है. ब्रेकअप करने की कोशिश की, मैं इससे बात नहीं कर रहा तो था, आज छोड़ो तो इसको. यही चल रहा है. बट व्हाट हैपेंस कि थोड़ी देर में वापस स्टार्ट हो जाता. पर आपने तो कर भी लिया. हमारे रनआउट की लड़ाई हो गई. और दोनों ही माँ बाप की सिर्फ कसमें ना खा नहीं रहे आ रहा, सिर्फ नहीं ले रहे फिर. दोनों ही माँ बाप की कसमें खा रहे. मम्मी की कसम में आउट नहीं था. मम्मी की कसम तो आउट था. मैं डायरेक्ट हिट लगाया था, तो फिर ऐसे ही फिर लड़ाई हो गई. फिर ये उसके बाद मेरे फिर भी वापस आदत बोलने है. लगे थोड़ी जब हम लोग सिद्ध हो जाए बाय गॉड मेरे नहीं लगी, बाय गॉड नहीं लगी, बट मेरे लगी होती भी नहीं थी. आजकल तो DRS आ गया है, पहले तो माँ बाप की कसमें खाते थे. यार वो तो यार वो इंटरनेशनल होता है. तेरे पे थोड़ी DRS होता, क्या लगा दो बस. नहीं फिर भी मतलब पहले थोड़ी सिस्टम होता था ये सब. मतलब हाँ. DRS वगैरह तो अब आने लगे. एम्पायर ही नहीं था. अब थोड़े दिनों में ऐसा कोई डमी कैमरा आएगा और कोई DRS बनेगा. डमी पहले तो एम्पायर को खरीद लेते थे, अब तो खरीद भी नहीं सकते. अब कैमरा खरीदना पड़ता है. अब कैमरा पहले एम्पायर ही हो जाओ उस पिक्चर. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार. अभी इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो हो जाएगा, विवाद हो जाएगा. वीडियो हो जाएगा, विवाद हो जाएगा. The next question is, have you ever blackmailed your cousin for something? To my real brother, it's normal. For what? किसी तो गंदी चीज में है ये. It's not gonna like. हाँ मतलब ब्लैकमेल. नहीं उसको जैसे वो हाँ मेरा, मैंने भी किया. हाँ. अब बताओ. जैसे कि वो मेरा कोई काम नहीं करता तो उसकी बहुत सारी बातें जो सिर्फ मुझे पता है या मम्मी को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता, तो फिर वो काम आती है काम निकलाने में. अभिनव, watch this video. आपने नहीं किया कभी ब्लैकमेल? ओके, महक आपने किया? मैंने विधि को किया था. मैंने उसको बोला कि मेरा ये काम नहीं, मैंने उसको बोला था नीफा आजा, वरना तेरी जो झाड़ू लगाते हुए पोछे लगाते वीडियो है ना, वो तेरे कॉलेज फ्रेंड्स के पास पहुंच जाएगी. विधि वाली. ये क्या था कि नीफा आजा तू. नीफा के लिए क्या था. देखो मैं कह रही हूँ पागल नीफा की है. Nipa has been written. Have you ever tried to wear your parents' dress? आपने कभी अपने पेरेंट्स की ड्रेस पहनने की ट्राई की? मैंने तो नहीं की, पर मेरे भाई ने की है और उसके डेट भी गए. और वो आजकल मेरे पापा के कपड़े पहनता चोरी से. आप बताते नहीं होंगे, बहुत लंबे हो. आपके साथ भी हुआ? किया ना मैंने. अच्छा किया. बताओ आपने किया? नहीं मैंने एक तो बचपन में ना पापा का जो कोट होता था ना बड़ा वाला, वो पहन के ऐसे से चलती थी. और ना मम्मी की चुन्नू के साथ मेरे पास फोटो भी है. मैं तो एशियन ऐसे चलती थी, मतलब वो वाली वो. हाँ अपन ऐसे नहीं करते थे. फोटो है आपके पास? पापा की नहीं साड़ी की. हाँ वो देना, इसमें चिपका देंगे. ढूंढे तब तक उधर जाके नहीं ढूंढने मैंने पापा के वो शर्ट पहने क्योंकि मुझे आज भी बहुत पसंद है, तो वो साड़ी के साथ भी बहुत कांड की है. अभी थोड़े दिन पहले मैंने तो दुपट्टा चलाता था, आज मम्मी ने पता ऐसे किया. मम्मी देखना मत. Have you ever laughed in serious condition? लाभ इन सीरियस कंडीशन. There was a serious condition and you laughed. अरे स्कूल में तो हर बार ही होता था. स्कूल में तो भाई शेखर सर से पूछना जाके मेरी हरकतें, वो सीरियस चीज करी तो मैं हंसती थी भयंकर. वो बोलते तू निकल जा क्लास से. क्या कि हमारे सबसे अच्छा वो था जो पूरी क्लास को बाहर निकाला था और उससे स्कूल का राउंड काटने के लिए बोला था. पूरी क्लास हंस रही थी, किसी को गिल्ट नहीं था मेरे साथ सब बहुत बुरा हुआ. और किसी को डांट पड़ती है तो भी इसलिए नहीं खेलना था. अब मेरे से नहीं हो रहा है.
बहुत कड़वा है मेरे साथ सर इंग्लिश टीचर होते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को मतलब बाहर यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश बोलते हैं हम। इंग्लिश टीचर हमारे नए आए थे तो वो मतलब इतनी भयान इंग्लिश बोल रहे थे, मतलब एक समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसा कैसे करके बहुत तेज हंसी भी बहुत तेज आ रही थी, तो बाहर निकाल दिया सर ने मेरे को। डायरेक्टर आया आगे से हंस रहे थे डायरेक्टर के सामने, ऐसे आगे सर वो सर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम सर मेरी हालत खराब हो गई और मेरे पास जो दोस्त था बेचारा उसको भी निकाल दिया। सर ऐसा ही हुआ था है ना, मतलब है ना, मुझे और मेरे दोस्त को है ना मतलब ऐसे मतलब बेंच पे खड़ा करा दिया था है ना, तब डायरेक्टर सर आ गए है ना, तो सर मतलब वो गेट के ज्यादा पास था, तो सबसे पहले उसके पास गए है ना, बोले ऐसे कैसे कर रहा है तू है ना। उसके बाद है ना मतलब एक थप्पड़ की रखी तो वो सर ही गिर गए। बहुत मोटे से सर थे वो है ना। फिर हम लोगों ने सर को उठाया। थप्पड़ रखने वाले गिर गए। हाँ, अरे मोटे से सर थे वो। अच्छा वो बैलेंस नहीं बना। The next one is, have you ever closed someone in the room? या अभी कल ही किया था। तुम लोग सभी, ये एक बच्चा हमारा सीरियस निकला है। कुछ नहीं किया, नहीं कांड ही बड़े बड़े करे बड़े बड़े किए होंगे आपने, लंबे लंबे आपकी तरह। कल मेरा स्टूडेंट आया था, वो स्टूडेंट का नाम था कि नारायण, ठीक है, उसके 95 बने अभी 12th में। मैं बोला कि यार बहुत बढ़िया बनाया यार, अपने बॉडी से ज्यादा मार्क्स बना ले तुमने, मतलब बढ़िया लीन था बॉडी से ज्यादा। तो मेरी फ्रेंड है ना बचपन में, मतलब कि हाँ 4th क्लास में साथ में, उसको बंद कर दिया। तो होली के दिन हम होली खेल रहे थे छत पे, पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने बंद कर दिया। फिर ना उसको जैसे खोला और रोने लग गई। मैं डर गई, क्या हो गया। मैंने रूम के अंदर तो नहीं, टॉयलेट के अंदर बंद किया था किसी को। अरे ये तो बहुत बार, मतलब कोचिंग में किसी को बंद करके भाग जाओ। नहीं, मेरे को नाम नहीं लूंगा, बहुत वो आजकल गर्मी पड़ रही है आपको पता है, मैंने बोला ना कल ही किया था। तो मेरे को ऐसे बाहर गर्मी से डरना नहीं चाहिए, तू अभी गर्मी से डरेगा बाद में क्या करेगा। वाह, आपको पता है टॉयलेट में क्या गर्मी होती है, जाते ही बंद कर दिया। इधर ही किया था। अंतरी भी आपने नहीं किया? आपने? हाँ मैंने किया था। अभी कोई क्या होगा? नहीं उसके अलावा भी उसको तो नॉर्मल है, उसके साथ तो कर देती। शादी में किया था एक बार, ऐसे हम लोग भूतों की बातें कर रहे थे तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो एक दीदी थे, वो बहुत ज्यादा ही कर रहे थे, हम उन्होंने देख लिया तो पीटेंगे मेरे को बाद में। तो वो कुछ ज्यादा ही ऐसे कर रहे थे, ये भूत तुम लोग क्या डरते हो, ये फलाने का, मैं तो किसी से नहीं डरती, ऐसे सब कुछ गुस्सा आया हम सबको। रूम में बंद कर दिया, वो सबसे डरा अपना रूम था। मतलब उसके बारे में ऐसे बड़े बड़े बहुत बातें बोलते कि उसमें नहीं जाना चाहिए, ये वो होता है। हम लोग बहुत छोटे से थे तो गजब डरे, गजब। फिर खूब रोए वो। बदले की भाव नहीं है दोनों की, इनसे दूर रहो, हमको ना बंद कर दे। मेरे साथ पूरी टीम थी। और सर क्या बोलते, सर ने एक चीज बताता मैं आपको ना, आई डोंट रोस्ट तो नहीं है ये चीज, बट सर आए थे क्लास में, नए सर थे, वो झुंझुनू गए थे या फिर सिखर टाइप, वहां पर क्या वो ढानियां होती है, ढानियों में पेड़ के नीचे पढ़ाते होते हो, ठीक है। तो वहां के बच्चे बोले कि सर हम उठ जाएं, तो सर के लिए फर्स्ट टाइम था। तो वो सर को उठ के दिखाएंगे, तो वहां पर उठ जाने का मतलब होता है चले जाएं क्या। तो सर ने बोले हाँ भाई उठ के दिखाओ, वो सब देख लेके भाग गए। मतलब ये लोकल लैंग्वेज जानना भी थोड़ा जरूरी होता है स्टार्टिंग में, कि अगर अपन जैसे कहीं नई जगह जा रहे हैं ना, तो ऐसा। हैव यू एवर प्रिटेंड टू बी सिक फॉर हॉलीडे? जैसे कोई अपने फेवरेट टीचर, या उनको पता हो कि भाई कल फेवरेट टीचर नहीं आएंगे तो अपने को छुट्टी कैसे रखनी है, मतलब क्योंकि फिर वहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि एक दो टीचर खुशी था क्या? हाँ खुशी नहीं होती, मतलब तो एक दो टीचर नहीं आते तो फिर फेवरेट टीचर देगा। हाँ सर नहीं, जैसे कोई सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के 2 पीरियड, साइंस के 2 पीरियड आते हैं, तो वहाँ फिर नहीं आते। मान लो कि शादी में गए तो अपन बहाना ही बना लेंगे, होमवर्क नहीं वैसे नहीं जा रहा हूँ भाई, कुछ ऐसे बहाना करके रुक जाते हैं। हाँ यार ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अरे मेरा तो सुनो यार। हाँ सुनाओ। मेरे साथ क्या होता है, मतलब स्कूल में टेस्ट वगैरह होते थे ना, तब वो मतलब प्रिपरेशन तो होती नहीं थी, तो प्रिपरेशन हाँ, तो वहाँ सुबह उठ के बहाने बनाने लग जाता था। जैसे ही पापा निकलते ऑफिस के लिए, फिर एकदम रेडी है। पापा जब तक घर पे रहते थे मतलब उठना ही नहीं है अपने बेड से, उठ के तो मतलब स्कूल जाना है समझ लो।
एग्री। एग्री। ठीक है, नेक्स्ट पूछूं मैं, और कोई बता रहा है? मैं बताऊँ क्या करती थी, मैं जान पूछ के ना, अगर 8 बजे का टाइम है मम्मी उठाती रहेगी, मैं 7:30 तक नहीं उठूंगी, 7:45 तक उठूंगी, बाकी मैं 10-15 मिनट वेस्ट कर दूंगी, फिर कहूंगी मम्मी टाइम ही नहीं, अब कब पहुंचूंगी मैं? लेट हो जाऊंगी, वो ताले लगे होंगे, मैं पहुंचने के बाद ताले लगे होंगे तो मैं अंदर कैसे एंटर करूँ, ये होता है। ये तो और था। Okay. Have you ever forgot your admit card or any document during the exam? मेरे साथ हुआ है, फेक एडमिट कार्ड ले गया, फोटो कॉपी। हाँ उसे फेक नहीं, फेक नहीं बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे। हाँ मतलब कॉपी ले गया तो मेरे को नहीं पता था कॉपी चलती भी है या नहीं चलती, तो वाह चालान बन गया। कौन से एग्जाम में गए थे? कॉलेज के एग्जाम में। कॉलेज के एग्जाम में तो मतलब बस अगर टीचर्स जानते तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कहाँ जा मतलब कितना ही जानते हो, आता है ना। नहीं 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 सेम भी आ जाता है, हमारे सेम ही आता रूल होता है ना, तो कितना ही जानते हो भले है। फिर वापस भेजा घर पे या फिर चालान कटा? फिर बोला क्या ना चालान कटा। चालान कटा वहीं पे, मतलब कितने? 100 रुपीज इट्स अ पीस ऑफ केक। यहाँ तो दे दिए मैंने। नहीं, विदाउट एडमिट कार्ड। हाँ मैंने मम्मी पेपर ऐसे करके जाती, एडमिट कार्ड ले जाना। यस, मतलब एग्जाम में खुद लिखो, मतलब आप कुछ बोल रहे थे? हाँ स्कूल में, हमारे के स्कूल में भी एडमिट कार्ड सिस्टम है। हाँ। स्कूल में तो वहाँ तो ठीक है, फिर टीचर अपने ही तो हो जाता है, बाकी बोली तो मैं भी 2 बार बोली थी मैंने। वो आईडी कार्ड होता है, एडमिट नहीं, हमारे एडमिट कार्ड होता है। आईडी कार्ड अलग एग्जाम के लिए बोले ना, तो हाँ। एडमिट कार्ड होगा obviously। स्कूल में भी होते हैं हमारे admit 9th card। क्लास में 8th क्लास में एस्टिमेट वॉरिस के कौन से कहाँ से आया है ये? अरे हमारी स्कूल स्पेशल यार, वन ऑफ द बेस्ट। एडमिट कार्ड नहीं, फोटो भूला हूँ। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड तो मस्त है ना, मतलब फोटो बहुत बार भूला हूँ, तो कुछ ही नहीं बोले, आदत तो नीचे ही होती फोटो तो आजा। एक्चुअली क्या होता है, जो एनडीए का जो एग्जाम होता है ना, उसमें जो हम फोटोज ले जाते हैं उसमें डेट ऑफ फोटो भी हाँ। होनी चाहिए। तो मैं जो ले गया ना, तो डेट ऑफ फोटो नहीं थी, मेरे को बोला कि तुम बाहर ही खेलो। तो वहां पर जयपुर में हम क्रिकेट खेल रहे थे, एग्जाम देने गया था मैं सामने बाउंड्री थी, क्रिकेट चला था। मैं बोला मैं फील्डिंग कर लूंगा, लेकिन मेरे को खिला लो यार, मैं जयपुर आया कुछ करके तो जाऊं मैं। एग्जाम देने नहीं दिया, घर पे जाके क्या बोलूंगा मैं? रिजल्ट पहले ही खेल पता के ही आया। था। हाँ, रिजल्ट पहले ही पता था जो रिजल्ट तो पहले ही पता था आपको, अलाउ नहीं करा। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की बच्चे को, जान मतलब थोड़ा बच्चा था 12th पास करके, तो उन्होंने एंटर करने नहीं दिया, बोला कि भाई अलाउड नहीं। वो भी वो मिलिट्री वाले थे, बड़े बड़े बंदूक लेके, मैं क्या बोलता हूँ। कौन छोड़ा था भूख से? तो मतलब वो यूज तो नहीं कर सकते, वैसे वो रख ही सकते हैं, बट चमका Okay, the next one is, and the last one is, have you ever gone school without taking bath? कौन सब? इतना सच्चा भी नहीं होना चाहिए। मैं नहा के जाता था, लेकिन मैं एग्जाम में बिना नहाया जाता था। मेरी क्या फिलोसफी थी, एग्जाम में बिना नहाए कौन जाता है? मैं एग्जाम में बिना नहाया जाता था। मैं मेरी एग्जाम में ना के जाती थी, हाँ। मुझे सोचता कि आके सोना पड़ेगा, सोऊंगी ना फिर नहाऊंगी तो सबकी फिलोसफी होती है। मेरी फिलोसफी क्या थी कि अगर मैं नहा के गया, जो भी पढ़ा सबका सब उतर जाएगा। हाँ, ये रहती है। जैसे मैल उतरता है ना, उसी तरह से मेरी पढ़ाई सारी उतर जाएगी। हाँ, ये होता है बहुत सारी। ब्रह्मपुत्र और बाद में ब्रह्म उतर गया। एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते थे जिस दिन नहा के नहीं गया मैं। जिस दिन नहा के गया उस दिन पेपर पे खराब गया, तो कॉन्फिडेंस भी वही था कि फिलोसफी सेटअप। मेरे को ये नहाने में ज्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट समथिंग तैयार होने में लगता है, तो मैंने सोचा 30 मिनट इस नहाने में वेस्ट करूँ, ऐसे जब थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। तो पहले तो पढ़ा नहीं है वैसे, इसीलिए नहीं नहा। ये तो एग्जाम से पहले हो गया ना। नॉर्मल डेज पे भी, नॉर्मल डेज पे नॉर्मल डेज में नहीं, अभी तो आपको बोला ना 5 घंटे पहले नहा के आया। रात को 12 बजे नहा के आया। बेटा 8 बज चुके, 5 नहीं बजे अभी, 8 साढ़े 8 हो गए, साढ़े 8 घंटे अंतरिम पहले। है, होता है ऐसे ही। किस कंडीशन में? अभी ना क्या है? हाँ? अभी ना क्या? अभी तो खेलना है ना, अभी 2 बार तो नहीं पसीने खाएंगे। आएंगे। गर्मी का टाइम है। नहीं यार, नहीं, अभी तो 5 बजे नहाना पड़ा मेरे को। आप अब बचपन में 5th 6th क्लास तक तो ऐसे मतलब बिना नहाए स्कूल जा, फिर घर भी आके वापस नहाते थे। हाँ, सुबह क्या, सुबह नहाने नहीं आता था भाई। सुबह उठते 7:30 8 बजे उठते हैं, स्कूल 8:15, तो 10 मिनट में कैसे तैयार हो, इसलिए बिना नहाए चल जाते थे, वापस आके नहा लेते थे। मैं फिर 9th क्लास से रेगुलर कर दिया कि नहाना जरूरी है। मैं तो हर ऐसे वापस दिन में आके नहाना ही पड़ता था, नो ऑप्शन, बट सुबह तो नहीं नहाई, बहुत बार ऐसा हुआ। अरे ऐसे तो ये मेरे को ना निमोनिया सुबह होता था। बालों में पानी वानी लगा नहीं ऐसे बच्चे, हाँ। फेस वॉश जिंदाबाद।
गर्ल्स का प्रॉब्लम नहीं, बाल का सीओडी बात ना जाना उससे, नहीं तो बॉयज के पानी लगा बॉयज के सिंपल है ना, पानी लगाओ काम चलना। बाकी ऐसे वो इधर ये कबाब बीमार इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मेरे को निमोनिया हुआ था तो डॉक्टर ने मना किया था कि इसको ठंड से बाहर दूर रखना, तो फिर सुबह मम्मी ने दिला दी थी। ऐसा मेरे साथ ना, सच बोल रही हूँ, 8 तक नहीं था मैं सुबह 8 तक निमोनिया हो गया? नहीं, 8 तक नहीं नहा के जाती थी। पर आदत पड़ गई निमोनिया की वजह से। नहीं, मैं भी 9th में कोविड हो गया, फिर 10th में तो मैं 12 बजे स्कूल होता था और फिर कभी कभी जाती थी, फिर 11th से मैं नहा के जाती थी। मेरे साथ तो एक बार मतलब मैं नहाने से एक ही बार में रोस्ट हो गया स्कूल में। जैसे मैं एग्जाम था, मैं बिना नहाए गया था, तो मेरे एक सर थे लाला राम जी बेरो ऐसे, तो उन्होंने बोला कि भाई इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी नहीं है, नहाना भी जरूरी है। बताता कौन था पहले अपन छोटे थे, डॉक्टर नहीं अरे यार बोलते मेरे को तो बहुत एक्चुअली वो अपने फेस से पता चल जाता है कि नहाया है कि नहीं नहाया। मैं तो ऐसे वही आप बोल, पानी लगाया सर पे, पानी लगा के चला गया, मुंह पे नहीं लगाया, भूल गया था मैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ही चीज बोली कि क्या नाम, राज सिंह, कि बेटा होशियार ही होना बहुत जरूरी नहीं, इंटेलिजेंट होना ही बहुत जरूरी नहीं है, नहाना भी जरूरी। मैंने बोला कि वो भाई सर, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो मेरे साथ चलो, तो फिर वो मुंह धुला के लाए। मेरे को जब टाइफाइड हुआ था तो मेरे को भी मना किया था नहाने के लिए। नहीं वो दैट इज इश्यूज, नहीं लेकिन मैं तो जानबूझ खुश के। थी, मैं तो खुश थी कि ठीक है। ट्यूशन खत्म। तो गाइस देखो ऐसी बात है कि हमने तो पूछ लिया क्वेश्चन, अभी आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। नहीं, मुझे पता है इन्होंने बहुत आपको बोर किया होगा, क्योंकि आपने अपनी बेइज्जती की, मैं वो बेइज्जती करूंगी। अगर आप चाहते हो इनकी बेइज्जती का पार्ट, तो इस वीडियो को कर दो वायरल, फिर आएगा इनकी बेइज्जती का पार्ट। देखो गाइस ऐसी बात है कि ये वाला जो पार्ट वैसे भी कटने वाला है, वैसे आपको नसीब ही नहीं होगा ये चीज। अगर ये कट गया, मैं कह रही हूँ आपका नंबर मेरे फोन से डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नया फोन लाना, उसमें ऐड करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। See you later.